हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लास्ट क्लास में अपन ने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और इस क्लास में अपन एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें भी क्या होगा, अपने को इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और वहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और उसकी मदद से अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की क्या प्रोसीजर है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वहाँ पे अपन ने 4-5 स्टेप्स देखे थे। पहले तो क्या है, केयरफुली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसको केयरफुली रीड करेंगे। उसके बाद में जो है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको इग्नोर कर देंगे। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स और जो कैपिटल पेमेंट्स है वो अपने कोई किसी काम के नहीं है, वो सारे के सारे बैलेंस शीट के काम के हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कोई काम के नहीं है। तो उनको अपन स्किप कर देंगे या साइड में हटा देंगे। उसके बाद में बच जाते हैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, सबसे पहले रिसिप्ट पकड़ेंगे और वो रिसिप्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर की है सिर्फ उन्हीं को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। इसके अलावा ऐसी कोई इनकम जो कि ऐसी कोई भी इनकम जो कि अर्न तो हो गई है, वहाँ पे जो है इनकम जो है उपार्जित तो हो गई है, अर्न तो हो गई है, लेकिन वहाँ वो रिसीव नहीं हुई है और रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो उनको भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ले लेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी पेमेंट जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का है, पेमेंट साइड दिखाया गया है, उसको ले लेंगे। और ऐसा कोई भी पेमेंट जो स्टिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, स्टिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेंगे। तो आइए एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 इज गिवन एज अंडर। तो ये अपने को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इसमें देखो रिसिप्ट की तरफ गौर करें तो सबसे पहले दे रखा है बैलेंस दे रखा है, उसके बाद में डोनेशंस है, सब्सक्रिप्शन है, एक एंडोमेंट फंड है और लीगेसीज है, और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है और लीगेसी फॉर बिल्डिंग है। ऐसा करके ये रिसिप्ट्स हैं। और पेमेंट में जाएं तो फर्नीचर है, कुछ फर्नीचर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, बिल्डिंग के लिए अपन ने कुछ एडवांस वगैरह पे किया है, चैरिटी है, सैलरी है, रेंट एंड टैक्सेज हैं, प्रिंटिंग का खर्चा है, पोस्टेज का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसमें कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों बैलेंस दे रखे हैं। इसके बाद में नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग्स। इनको अपने को कंसिडर करते हुए एक रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन दोनों को कंबाइंडली यूज करते हुए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को तैयार करना है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो कहता है लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर आर। ये कहता है कि इन चीज़ों के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। एक तो रेंट के लिए 800 रुपये की, सैलरी के लिए 1200 रुपये की और एडवर्टीजमेंट के लिए 200 रुपये की। सर लाइबिलिटी क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, अभी समझाते हैं क्या होता है लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है। और दूसरे नीचे लिखा हुआ है ₹200 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। देखिए ऊपर एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 3800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है और नीचे जो है 200 रुपये के लिए बोल रखा है कि ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि उसके ऊपर जो है कमा तो लिया है अपन ने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू तो हो चुका है, कमा लिया है वो इंटरेस्ट, क्योंकि वो जो है 2021 से 2022 तक का है, मार्च 22 तक का है, तो अर्न तो हो चुका है वो, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग तो चुका है, इन्वेस्टमेंट जो भी था बन चुका है उनके ऊपर, लेकिन वो एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ है। मतलब टोटल इंटरेस्ट ऐसे मानिए 4000 का था, उसमें 3800 का रिसीव हुआ है, 200 अभी भी रिसीव होने बाकी हैं, ये वाले 200 रिसीव। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल 4000 का हो गया, 4000। तो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय टोटल 4000 का लेंगे। अब नीचे एक चीज़ आती है कि ये रेंट 800 रुपये, सैलरी 1200 एंड एडवर्टीजमेंट का खर्चा 200 रुपये, ये जो है इनके लिए अपनी को लाइबिलिटी क्रिएट करनी होती है। सर लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है, आइए इसको सबसे पहले इसी को देखते हैं। देखिए एक बार सबसे पहले आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट तो अपन ने अच्छे से देख रखी है पहले क्लास 11th में। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं और इधर क्या होती है, एसेट्स होती है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनका अमाउंट होगा, और यहाँ पे एसेट्स होगी और इनका अमाउंट होगा।
ऐसा करके एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने पास होता है और ये बैलेंस शीट अपनी अच्छे से बना रखी है, क्लास 11th में खूब बनाई है बैलेंस शीट है। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटीज़ का ये रहा, उसने बोला है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि लाइबिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। क्या लिख रखा है, लाइबिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब इन चीज़ों के लिए अपने को लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, ये लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे रेंट होना चाहिए, एक सैलरी होनी चाहिए लाइबिलिटीज़ में, और ये एक एडवर्टीजमेंट के खर्चे होने चाहिए। क्या क्या है, 800 रुपये के रेंट हैं, 1200 रुपये की सैलरी है और 200 रुपये का एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। ये बोल रहा है ये लाइबिलिटियाँ यहाँ पे क्रिएट हो जानी चाहिए बैलेंस शीट में। जब भी इसकी बैलेंस शीट बनेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन बना रहे हैं, और एक बैलेंस शीट भी बनेगी इसकी, शॉर्टली बात है, इस क्वेश्चन में नहीं बनानी है लेकिन बैलेंस शीट तो बनती है सबकी। तो जब बैलेंस शीट बने ना, तो इन चीज़ों के लिए बोलता है कि ये लाइबिलिटी में दिखनी चाहिए इतना इतना अमाउंट। अब ये यहाँ दिखने का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी कोई खर्चा होता है, अपन ने अच्छे से जब डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे क्लास 11th में, तब देखा था कि कोई भी खर्चा होता है उसको पे करने की लाइबिलिटी होती है। पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है, ओनर की होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की होगी। जैसे मान लीजिए सैलरी है, अब सैलरी मान लीजिए 5,000 रुपये की है, पूरे साल भर की 5,000 रुपये की सैलरी है, और उसमें से अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन है, उसने केवल 4,000 रुपये पे किए, मतलब अभी भी स्टिल 1,000 और पे करने हैं उसको, स्टिल 1,000 और पे करने, और पे करने का मतलब है उसके ऊपर 1,000 रुपये की अभी लाइबिलिटी है, 1,000 रुपये और पे करने की लाइबिलिटी है। तो ऐसा इसमें समझिए, इसमें उसने बोल रखा है कि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, मतलब ये खर्चे अभी और पे करने हैं। खर्चे हो सकते हैं ऑलरेडी पे किए हों इस नाम से, लेकिन इतने और पे करने हैं। हो सकता है रेंट पहले भी पे किया हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेंट दे रखा है अपने को वहाँ पे, रेंट एंड टैक्सेस के नाम से, तो वो तो पे कर ही दिया। इसके अलावा 800 रुपये और पे करने हैं, सैलरी में भी 1,200 रुपये और पे करने हैं, और यहाँ पे भी 200 रुपये और पे करने हैं। लाइबिलिटी, किसी भी खर्चे की लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब होता है वो खर्चा अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इसमें इसने उस खर्चे को आउटस्टैंडिंग नाम ना बोल के बोल दिया कि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, मतलब उसको वो खर्चा अभी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, उस खर्चे का पेमेंट करना बाकी है अपने को। तो ये खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का खर्चा है, तभी तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये खर्चा इनकर तो हो चुका है, लेकिन अभी अपन ने पे नहीं किया है, या कंप्लीटली पे नहीं किया है, पार्शियली पे कर दिया है, इसको पार्शियली भी पे करना बाकी है। तीनों जो हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिख रहे हैं, पेमेंट साइड में, इसका मतलब पार्शियली पे कर दिया, पार्शियली पे करना बाकी है। तो इसलिए इनकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। जो अनपेड अमाउंट है वो सीधा का सीधा करंट लाइबिलिटी में चला जाता है बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटीज में आपको बताओ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपन दिखाते हैं, जब भी करंट लाइबिलिटी दिखाते हैं तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या है, मतलब जो इनकर तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं, रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर हैं, वो इनकर भी हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है ये खर्चे इनकर हो चुके हैं और इनको अभी पे करना बाकी है। तो ये जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें जो पेमेंट किया है एक्चुअली में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें ये खर्चे और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये करंट रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर हैं।